नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द टेक्निकल मोबाइल गुरु पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, Xiaomi पहली बार 2022 में अपना Redmi Note 11 Pro सीरीज का पहला हैंडसेट 9 मार्च को लॉन्च करने वाली है। खैर, उसका तो इंतजार हम सभी को है, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मोबाइल हैंडसेट के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो हम कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर वो इस हैंडसेट में क्यों इस्तेमाल किए गए हैं या उनका यूजेस क्या है। तो आज हम इन्हीं तथ्यों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान देते होंगे, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में दिया रहता है PPI। दोस्तों, PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, यानी आपके हैंडसेट की जो डिस्प्ले बनी हुई है वो कई सारे पिक्सल्स को मिला के बनी हुई होती है और एक पिक्सल में माइक्रोन पिक्सल से बनी हुई होती है। पहले 2, फिर 4, फिर 6 और इस समय एक पिक्सल में तकरीबन 9 माइक्रोन पिक्सल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करते हैं इसमें बेजल्स की, तो हैंडसेट की डिस्प्ले और उसकी बॉडी के बीच का जो डिफरेंट होता है उसे बेजल्स या चिन्ह कहते हैं। अगर बात करें OIS की, तो उसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई नज़ारा पसंद आ जाता है, आपके हैंडसेट में अगर OIS है, तो जब आप वहां से वीडियोग्राफी या कोई फोटो कैप्चर करते हैं तो आपके जो आपका टारगेट होता है, ये सिस्टम उस टारगेट को पूरी तरीके से स्टेबल रख के फोटो को ब्लर होने या फोटो खराब होने से बचा लेता है। अगर बात करें EIS की, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। ये आपके वीडियोग्राफी में इस्तेमाल होता है, यानी कि कभी कभी आप शादी या पार्टी में आप जाते हैं, हर किसी को वीडियोग्राफी करने का शौक होता है, लेकिन मान लीजिए आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं और पीछे से कोई धक्का मार देता है, तो कहीं ना कहीं आपका हैंड जो होता है थोड़ा सा हिल जाता है और आपकी वीडियो खराब हो जाती है। लेकिन अगर आपके हैंडसेट में EIS का इस्तेमाल किया गया है तो वो आपकी हैंडसेट की फोटो को खराब होने से बचा लेता है। बात करेंगे फोकल वैल्यू की, तो फोकल वैल्यू जो होता है कैमरे का एक शटर होता है जो कि कुछ इस तरीके का डिजाइन किया गया होता है, जहां पर ये पहला जो ओपन होता है बाहर की तरफ, ये थोड़ा सा पतला रहता है और जो अंदर की तरफ होता है वो काफी ज्यादा चौड़ा होता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, लाइट जब यहाँ से इंटर करती है तो वो एक ही जगह स्थिर ना होकर अंदर जाते ही पूरी तरीके से फैल जाती है, जिससे आपकी इमेज पर काफ़ी अच्छी रोशनी पड़ती है और आपकी फ़ोटो जो होती है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर होती है। अब बात करते हैं 6P लेंसेज की। ये 6P लेंसेज जो होते हैं वो आपके हैंडसेट के कैमरे के लेंसेज होते हैं, यानी एक तरीके से इनको आप कह सकते हैं कि कैमरे में फ़िल्टर का इस्तेमाल किया गया है। यही फ़िल्टर होते हैं जो जिन फिल्टरों से लाइट पास होकर आपकी इमेज पर पड़ती है, और जितना ज़्यादा लाइट फिल्टर होती है उतना ही बेहतर और ब्राइटर आपकी फ़ोटो को वो बनाती है। अब बात करते हैं MIUI की। इसे मोबाइल इंटरनेट यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जो कि रेडमी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अलग अलग ब्रांड जो होते हैं अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जैसे वीवो अपना फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, या ओप्पो की बात करें तो अपना कलर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, और सैमसंग वहीं पर एक्सनॉस का इस्तेमाल करता है, और रेडमी MIUI का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हैंडसेट में इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसर। ये कई प्रकार के सेंसर्स होते हैं, जिनमें से मैं कुछ खास सेंसर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से पहला प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, फिर गायरोस्कोप होता है, 360 एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है, एक्सेलरेशन सेंसर होता है, IR ब्लास्टर, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो काम होता है, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कई बार जब आपके हैंडसेट में कॉलिंग होती है और उसे आप अपने एयर के पास ले जाते हैं तो हैंडसेट की लाइट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से होता है। अगर बात करें गायरोस्कोप की, आपने कभी ध्यान दिया होगा गेमिंग करते समय जब गायरोस्कोप आप ऑन कर लेते हैं तो आप जैसे ही लेफ्ट एंड राइट अपने हैंडसेट को मूव करते हैं तो आपका गेमिंग का कंटेंट जो होता है उसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट मूव हो जाता है। अगर बात करें एक्सेलरेशन सेंसर की, तो ये आपके हैंडसेट को लैंडस्केप ऑफ पोर्ट्रेट मूव करने में सहायता करता है। बात की जाए अगर 360 डिग्री एम्बिएंट लाइट सेंसर की, तो ये सेंसर जैसी की रोशनी होती है उसकी अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता है। फिर बात करते हैं इसमें IR ब्लास्टर की, तो ये सेंसर एक तरीके का यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल होता है।
यानी कि आपके डेली यूजेस में आने वाली हर उस गैजेट को कंट्रोल कर सकता है जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, ये आपको हाइट और डेप्थ के बारे में जानकारी देता है। और बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपास की, तो ये आपका दिशा सूचक सेंसर होता है। ये तो जानकारी हो गई सेंसर की। अब बात करते हैं डिस्प्ले में इस्तेमाल किया जाने वाला निट्स या पीक ब्राइटनेस क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अंधेरा सा कमरा है, उसमें अगर हम एक मोमबत्ती जला के रख देते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वो एक मोमबत्ती उस पूरे कमरे के लिए पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन अगर हम उस पूरे कमरे में 1000 मोमबत्तियां जला के रख देते हैं तो आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं वो 1000 मोमबत्तियां पूरे कमरे को ज्यादा ब्राइटर कर देती हैं। तो सेम यही टेक्नोलॉजी होती है हैंडसेट के डिस्प्ले के नीचे। छोटी छोटी एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये लाइट जितनी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं आपके हैंडसेट का डिस्प्ले उतना ही ज्यादा ब्राइटर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।